बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। Get occupied and absorb the remembrance of the Allah Almighty। अल्लाह ताला ने जो आपको कब्जा में चीज दी हुई है उसको ऐसे जज़ब करो, अल्लाह ताला को ऐसे याद करो कि जो कि बहुत ही ज्यादा जो है वो याद करने के लायक है। अल्लाह आलमाइटी जो है वो अल्लाह जल्ल जलालहू को ऐसे याद करो जैसे कि उसके याद करने का हक है, दिल में उसको बसा लो। इस तरीके से आप ऐसे अल्लाह को याद करें जैसे जो है अल्लाह आपके दिल में बसता है। एंड spices of the absorption of the phoenix parts पाकांस जो है ये अल्लाह ताला की एक सिफत है कि इसमें जो है वो जैसे कि आप खाना खाने के बाद खामोश बन जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है खाना और आपके जिस्म के अंदर जज़ब होकर उसके न्यूट्रिएंट्स आप पे जो है वो असरात करते हैं, आपके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं जो भी आप खुराक खाते हैं। तो अल्लाह ताला की याद इस तरह से करें कि अल्लाह ताला जैसे आपके अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला को जो है वो इस तरीके से अपने अंदर बसा ले। अल्लाह ताला को जो है वो उस अल्लाह ताला का कब्जा ऐसे है कि जैसे वो आपके अंदर बसता है। अल्लाह ताला खुद जो है जब इंसान को पैदा किया तो उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मैं जो है वो एक मिट्टी का पुतला बना रहा हूँ, तो ये जो है ऐसा जिसमें मैं अपनी रूह फूकूंगा। असल में बात ये है कि अल्लाह की रूह हर बंदे में मौजूद है, हर जानदार के अंदर अल्लाह की रूह मौजूद है। तो वही जो है यानी कि हय्युल क़य्यूम है, वो जब हमारे अंदर आ जाता है उसकी रूह हमारे अंदर आ जाती है। किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी जानवर के अंदर, किसी भी परिंद के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर जब उसकी रूह आ जाती है तो तब वो जो है वो उसको ऐसे ऑक्यूपाई कर लेता है, ऐसे उसको जज़ब कर लेता है, अब्जॉर्ब करता है जैसे कि अल्लाह ताला वाकई उसके अंदर जो है मौजूद है और उसके जिस्म का हिस्सा है और जिस्म की तमाम ग़िज़ा जो है वो उसके अंदर से जो है वो उसको अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि हम जिंदा जो है सिर्फ अल्लाह ताला के जो है वो रूह की वजह से है। तो रूह मिन अम्र रब्बी है, तो अल्लाह ताला की जो है रूह उसने हम पे जो है कब्जा किया हुआ, अगर रूह निकल जाए तो हम मुर्दा है। देखिए ऐसे है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इसकी कि हमारे हमने कपड़ा पहने, मेरे कमीज और सलवार पहनी हुई होता है, तो कमीज और सलवार जो है वो मैं जब हरकत करता हूँ तो मेरे साथ हरकत करती है। इसी तरीके से जो है मैं चलता हूँ तो कमीज और सलवार मेरे साथ चलती है, और मैं उठता बैठता हूँ तो कमीज और सलवार जो है वो मेरे साथ चलती है। अगर मैं उतार के जो है इसको कुंडी में लटका दूं तो वो नहीं चलेगी, तो उसमें हरकत खत्म हो जाएगी, यानी कि वो मुर्दा हो जाएगी। तो इसी तरह से जब तक अल्लाह ताला की रूह इंसान के अंदर मौजूद है, रूह मिन अम्र रब्बी जो है अल्लाह शाह राकिब ज्यादा करीब, अल्लाह ने जब तक कोई हमें किया हुआ है और उसने उसका जो है रूह हमारे अंदर जज़ब हो चुकी है, उस वक्त तक जो है हम क्या है जी जिंदा है। उस हमारी जिंदगी जो है अल्लाह ताला की जो है वो अनायत अल्लाह ताला की रूह की वजह से है, वरना हम क्या है जी हम मुर्दा है। रूह के बगैर जो है हर चीज मुर्दा है। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे हकीम हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब के मतलब, हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब जो है वो लखनऊ के जो है वो रहने वाले थे बेसिकली तौर पर। तो इस तरीके से उस वक्त जो है ये दौर था, नवाबी दौर था, नवाब कलब अली खान की हुकूमत थी, 1865 की जो है ये हुकूमत थी। तो इस वक्त से जो है ये जो हकीम साहब उस वक्त जो है वो बड़े काबिल एहतराम थे। इनकी जो है वो दस्तरस जो है वो हिकमत पर बहुत ज्यादा थी, नबज पर इनकी नबज शरासी बहुत ज्यादा थी, और इनकी तशखीस की महारत के वाकयात जो है वो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। हिंदुस्तान का बाइन था, पाकिस्तान जो है वो उसके साथ ही शामिल था, मतलब बर्रे सगीर पूरे में जो है वो
यहाँ तक कि यूरोप से लोग लखनऊ में उनसे इलाज करवाने के लिए आते थे। खास तौर पे वो जो है वो इस्तिस्का के अमराज के लिए, इस्तिस्का कहते हैं ओडिमा को, ओडिमा के अमराज के लिए, अमराज जिगर के लिए और अमराज कल्ब के लिए, यानी कि दिल के अमराज के लिए जो आजकल कार्डियोलॉजी सेंटर हमारे बन गए हैं, उस वक्त कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं थे, हकीम इसका इलाज करते थे। और लिवर सेंटर बन गया, लिवर सेंटर हाशमी साहब ने जो कब्जा कर लिया वार्ड पे, तो वो भी जो है उस वक्त ये सेंटर नहीं थे, सिर्फ हुक्मा ही जो है वो जिगर का इलाज किया करते थे। तो आजकल ये सारे जो है ये किसी ने एक नुक्कड़ जो है उस पर कब्जा करके अपना जो है वो फाउंडेशन कैंप कर ली है, किसी ने दूसरी नुक्कड़ पे जो है वो कब्जा करके तो हमारे हॉस्पिटल के टुकड़े कर दिए इन लोगों ने। और ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त ये चीजें जो है मौजूद नहीं थी। तो एक ही हकीम जो है वो पूरे हर बंदे का जो है वो बंदे का इलाज करता था, गरीब अमीर नवाब और हर बंदा जो है वो उसी हकीम के पास आता था। और ये जो है ये दागदार जो थे ना, दागदार मैं इनको इसलिए कहता हूँ कि ये डाक जो इंग्लैंड वाले भेजते हैं, अमेरिका वाले भेजते हैं, वो उसको तकसीम करते हैं हमें, उनकी दवाइयां हमें तकसीम करते हैं, ये डाकदार है। वो डाक जो हमें जो है वो इंग्लैंड वाले जो है हमें उनके जो है वो देवता है उनके, वो उनको हदायत देते हैं कि ये जो है डाक हमने बनाई है, ये डाक आके तकसीम कर दो। हमने जो है वो मेगा कैप्सूल बनाए हैं तो इनको तकसीम कर दो। हमने ये एंटीबायोटिक बनाया जिसमें जो है नॉर्मल फ्लोरा को पता ही नहीं है कि डिस्टेंस है, इसमें ये थर्ड जनरेशन हमने बना दी है और ये आप तकसीम कर दो इनको। तो हमारे यहाँ पे वो अद्वियात को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है जो यूरोप में अभी बैन है, वो हर्बल की तरफ आ रहे हैं। अमेरिका में हर्बल हो रहा है, रशिया में हर्बल हो रहा है, चाइना में हर्बल हो रहा है, पूरी दुनिया में हर्बल की तरफ आ रहे हैं। हम क्या है जी, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। हमारे जो है नई नई फार्मेसियां, नए नए मेडिकल स्टोर बन रहे हैं, तो हकीम को जो है दबाया जा रहा है। उस दौर में आयुर्वेदिक को और हुक्मा को जो है अंग्रेजों ने दबाया था, अब उनकी सियासत ने दबाया हुआ है। और ये सियासत जो है ये हमें ले डूबी है। हमारा मुल्क का 90% ज़र मुबादला जो है उन्हीं लोगों के पास अभी भी जा रहा है, और हमारा जितना भी कंट्रोल है उन्हीं ट्रेडरों के पास है। उन्होंने अभी तक वो ट्रेडिंग जो है वो छोड़ी नहीं है। हम फिर भी जो है लकीर के फकीर है और उनके पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह का जो है वो कहते हैं जी कि जो है ये जो है वो सिर्फ औलाद जो है ये जो है उन्हीं के पास है, बाकी जो है वो किसी के पास औलाद नहीं है। हालांकि जो है औलाद जो है वो हर बंदे के, हर हकीम के पास जो है हुकूमत जो है वो मुस्तकिल इलाज का बायस बनती है, जबकि जो है ये एलोपैथिक जो है वो आरजी इलाज का बायस बनती है। इस तरीके से हकीम साहब ने जो है सबसे पहले जो है ये दरियाफ्त किया, और उसके बाद जो है उन्होंने, कल हम बात कर रहे थे हकीम साहब के कारनामों की, उसमें जो है उन्होंने सबसे पहले जो है बगैर जो है वो अल्ट्रासाउंड के नब्ज देख के बता दिया है कि ये जो है वो काजब हमल है। काजब हमल जो है वो उसको कहते हैं जिसमें जो है ये अटॉपिक प्रेगनेंसी को कहते हैं, इंग्लिश जबान में इसको अटॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये जो है फ्लोबिन ट्यूब के अंदर या किसी और जगह पे जो है वो असल यूट्रस के अंदर नहीं बनता, किसी और जगह पे बनता है, वो गोश्त का लोथड़ा जो है ग्रेशोला बन जाता है, और ये जो है वो इंतहाई नुकसानदेह होता है, और वो विलादत नहीं हो रही थी। तो हकीम साहब ने जो है उसको, एक जड़ी बूटी होती है हमारी जो है इसको अर्गोटामीन कहते हैं, तो ये जो है बेसिकली तौर पर कनक जो गंदम होती है उसके जो छट्टे होते हैं उसके अंदर ये फूंदी लगी होती है। तो फूंदी के अंदर अल्लाह ताला ने स्केल कार, इसको इंग्लिश जबान में कहते हैं, अर्गट भी कहते हैं इसको। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें उस फूंदी के अंदर इतनी ज्यादा ताकत रखी हुई है कि वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करके, और ऑक्सीटोसिन जो है ऑक्सीटोसिन से भी ज्यादा स्टिमुलेशन दे के जो है वो जो भी रहम के अंदर उसको उखाड़ के जो है बाहर फेंकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो हकीम साहब ने जो है ये उनको दवाई दी, और जब जो है वो उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये पूरा हमल है और ये 9 माह का हमल है, तो ये हकीम साहब कैसे गलत कह रहे हैं। तो बहुत से जो है तो हकीम साहब ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मुलाजिम की उम्र मुझसे ज्यादा है लेकिन उसका तजर्बा मुझसे ज्यादा नहीं है। तो क्या उम्र के बढ़ने से क्या तजर्बा बढ़ता है? नहीं, बल्कि जो अल्लाह ताला की दीन है, जिसको जो है अल्लाह ताला हिकमत जो है वो अता कर देता है।
इस तरीके से हकीम साहब ने जो है बहुत ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए। तो इनके जो है वो कारनामों के अंदर जो है हकीम मोहम्मद इब्राहिम, बेशक खोल लो, हाँ जी, हकीम मोहम्मद इब्राहिम की ख्वाहिश के ऊपर जो है इन्होंने वलीअहद का इलाज किया। वलीअहद का इलाज कैसे किया? इनको बुखार था, खांसी थी, तो खांसी और बुखार में जो है अक्सर जो है ये खट्टी और ठंडी चीजों से परहेज करवाया जाता है। लेकिन हकीम साहब शहजादा कहता कि मैंने, वलीअहद कहता कि मैंने तो ये दही खाना है जी। हकीम साहब ने कहा मैंने बल्कि दही भल्ले खाने हैं। हकीम साहब ने कहा भी तुम खा लो, कोई भी ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। तो हकीम साहब ने खुद उसके लिए जो है मीठे बादामों के तेल के अंदर जो है बाकला की दाल को जो है वो से जो है बल्ले तैयार किए। आमतौर पर मांस की दाल से तैयार किए, लेकिन बाकला की दाल जो है खांसी के लिए बहुत मुफीद है। उसके लिए बल्ले तैयार करके उसको दही में डाल के जो है वलिया को दिए, तो बजाय जो है नुकसान पहुंचने के उसके फायदा जो है वो हो गया। इस तरीके से हकीम साहब ने जो है वो मसरूफियत के बावजूद जो है अपने मतलब पर और नुस्खा नवीसी पर और दस्त तदरीस पर जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत दी, जिसकी वजह से उनकी जो है शोहरत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि जो है बड़े सगीर से निकल कर जो है यूरोप, अमेरिका और ये जो फ्रांस और इटली और इस तरीके से जितने भी यूरोपियन ममालिक है वहां तक पहुंच गई और वहां से भी लोग आना शुरू हो गए। आप जो है बेहतरीन जो है वो इलाज इस्तिस्का का करते थे, उडीमा का करते थे, और इस तरह से जो है वो ज़ोफ़े कलब का इलाज आप जो है वो करते थे, ज़ोफ़े जिगर का इलाज करते थे, और जितने भी दिल के अमराज होते थे उनका जो है वो आप इलाज करते थे। मई का महीना था, एक मरीज आपके मतलब पर आया, तो उसने देखा कि इसको जो है वो मरीज की दिल की धड़कन जो है वो तेज हो गई और उसको जो है वो दौरा पड़ गया। तो दौरे की हालत में जो है इसकी तबीयत के अंदर वहशत और जो है सारबोझल होना शुरू हो गया और जी बतलाना शुरू हो गया। हकीम साहब ने जो है उसका पेशाब का टेस्ट किया, तो उससे पता चला कि इसको जो है ये कफखाने हार है, यानी कि उसको जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से उसके जो है वो जिगर पर और मैदा के ऊपर और जो है तिली के ऊपर जो है असरात हुए हैं, जिसकी वजह से इसको नींद भी कम आती है और इसको जो है वो गर्मी के बहुत ज्यादा असरात जो है वो हो चुके हैं। तो हकीम साहब ने इसको जो है वो ये नुस्खा तजवीज़ किया, मुरब्बा आमला एक कदर पानी में भिगोकर गुठली निकाल कर चांदी के वर्क में लपेट कर जो है वो खिलाया। ऊपर से गुल गौजबान, गुल सुरख, कशनीज खुशक, संदल सफेद हर एक 4 माशा रात को भिगोकर सुबह मल छान कर शरबत गुड़हल के साथ जो है वो दिया। मेरे जो ऑर्चिड के अंदर जो है वो गुड़हल का जो है ये पौधा लगा हुआ है, उसके अंदर गुड़हल बहुत ज्यादा लगे हुए हैं जो बहुत ही मुफीद है। और गुड़हल गुड़हल जो है उसकी सब्जी को निकाल के, यानी कि उसके नीचे सब्जी होती है थोड़ी सी जो है वो जो पेटल होते हैं उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, बाकी चीजों को जो है वो खत्म कर दिया जाता है। 200 ग्राम गुल गौजबान, चिराता शीरी, तमर हिंदी, आलू बुखारा, मुइज मुनक्का, हर एक 2 तोला गुल सुरख, अब्रेशम खाम मुकर्रस, यानी कि उसको छीला हुआ, बाद में भूजा हर एक तोला, एक सेर पानी में भिगोकर सुबह को साफ। इसी तरीके से मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ जी। मैं इसके लिए जो है दिल की जब भी दिल किसी का जो है वो धड़कता तेज हो, खास तौर पे गर्मी का मौसम हो, उसके लिए मैं जो है सल्लत सफेद, इलायची खुर्द, तबाशीर, कॉलडोडे, कशनीज खुश्क का जो है सफू बनाकर मगज बादाम और मगज चहार इसमें जो है डालकर इस्तेमाल करवाता हूँ। उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। और इसी के साथ जो है ज़िरिश का जो है वो ज़िरिश शीरी और इसके साथ अबरेशम मुकर्रर और मुनक्का इसमें डाल के एक शरबत तैयार करता हूँ। वो जो है वो इसके लिए जो है इसके साथ देता हूँ पानी में घोल कर, और इसी के साथ जो है सफूर पिलाता हूँ। तो अल्लाह की रहमत से छोटे बच्चे से लेकर जो है वो 90 साल के जो है उम्र के जो है लोग जो है वो
दिल के अमराज के जितने भी होते हैं उनको जो है अल्लाह ताला शिफा देते हैं। इसी तरीके से बहुत से केस जो है वो मेरे पास भी जो है ये इस्तिस्का के आते हैं, ओडिमा के आते हैं, जिसमें जो है इनलार्जमेंट ऑफ लिवर या इनलार्जमेंट ऑफ जो है वो स्प्लीन होती है, यानी कि जिगर बढ़ जाता है या कि जो है तिली बढ़ जाती है, तो पेट के अंदर पानी बढ़ जाता है। तो इसके अंदर जो है ये मैं इस्तेमाल करवाता हूँ मजूल दबीजर वर्क हमारा अर्क जो है वो कासनी, अर्क बको, अर्क जो है वो ब्रंजासिफ, और साथ जो है वो अर्क सौंफ जो है वो इस्तेमाल करवाता हूँ। इससे जो है मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है और मरीज चंद ही दिनों के अंदर जो है इस सेहतयाब होने की तरफ जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे नुस्खा जात है जो देसी अद्वियात में मौजूद है। आब तुराब जो है वो बहुत ही मुफीद है। इसका मेरा तजर्बा है कि इसके बाद जो रेमन चीनी, रेमन खताई जो है ये भी जिगर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। और इसी तरीके से अब्रेशम मुकर्रर जो है, फाड़ा हुआ अब्रेशम जो है, इसको हम जो है वो खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला और खमीरा गौजबान अमरी और जवाद सलीम वाला जो है हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे जितने भी जो इस्तिस्का मरीज आते हैं उनको हम जो है ये यूरोसलाल शरबत भी साथ इस्तेमाल करवाते हैं ताकि जो है ये पेशाब उनको खुल के आ जाए और उनकी जो है ये इस्तिस्का की मदद में कमी आ जाए। इसी तरह से और भी बहुत सी जो है जौ खान, शादर, कलमी छोरा और रेमन खताई और रेमन चीनी जो है मिला के जो है ये हम वजन मिला के इसको जो है सीरे जिगर के नाम से एक मैंने तैयार किया हुआ है, वो मरीजों को इस्तेमाल करवाता हूँ। उससे जो है ये इस्तिस्का की मर्ज जो है वो दूर हो जाती है। इस तरीके से छोटे छोटे नुस्खे और भी बहुत से हैं जो कि हम इस्तेमाल करवाते हैं। खास तौर पे खुद जो है और तबाशीर और कोल्ड डोडे जो है इनको मिला के और इसमें पूजा मिश्री मिला के जो है मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, जिसकी वजह से जो है मरीज की दिल की धड़कन जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और जो इसमें थोड़ी सी खास मिला और कुंजक जो है वो स्पेन मिला देता हूँ, जिसकी वजह से जो मरीज को नींद भी आती है और पेशाब भी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। बहुत से जो है ऐसे मरीज हैं शुगर के पूरे सबूत तैयार करते हैं वो और जो है आज भी एक केस जो है उसमें वो कहता है कि मैं शरबत अंजबार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैंने उसको कहा कि आप जो अंजबार का जुशांदा इस्तेमाल कर लें। तो ये इसका जो है निमल बदल इस तरह से हम जो है बदरका बदल सकते हैं, शरबत की जगह पे स्कूप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो है तरीकाकार जो है बहुत ही अच्छा है। बनिस्बत के हम बहुत से लोग जो है वो अंग्रेजी दवाइयाँ पे लगे हुए हैं, सारी जिंदगी जो है उनको वो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं क्योंकि उनको जो है हिकमत की दवाइयों का इल्म नहीं होता और कोई अच्छा हकीम जो है उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से डॉक्टर आम तौर पे जो हमारे मोहल्ले के डॉक्टर भी अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके लिए वो कोशिश करते हैं कि हम जो है अब बहुत से केसेस ऐसे हैं जो शुगर के मरीज हैं, उनको मैंने पूछा कि आप जो है जैसे कि हमने रिसर्च भी की कि आपने जो है किसी हकीम से क्यों नहीं इलाज करवाया, तो उन्होंने यही कहा कि हकीम तो हमारे यहाँ पे उनको पता ही नहीं कि शुगर होती क्या है या शुगर होती भी नहीं, क्यों किस वजह से होती है या ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है। तो इसलिए जो है अवेयरनेस की जरूरत है और अभी इस्तिस्का की भी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि वो हमारे भाई जो डाकदार हैं वो डाक ला के फरोख्त कर रहे हैं, तो हम अगर जो है यहाँ पे जो है मुस्तकिल तौर पर रहने वाले हैं और हम डाक को फरोख्त नहीं करते बल्कि अपनी अद्वियात तैयार करके लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाते हैं, तो फर्क ये है कि हमारी एडवर्टाइज जो है वो जीरो है, वो हीरो बने हुए हैं, हम जो है वो जीरो बने हुए हैं। इसलिए जो है हुकूमत उनकी सरपरस्ती करती है, तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा जो है वो हमारे मुल्क को माशी, माशरती और जो है दीगर चीजों से नुकसान पहुंच रहा है। हम जो है जो वहां पे बैन है यूरोप के अंदर, मैं 90% ऐसी अद्वियात का जिक्र कर सकता हूँ जो यूरोप के अंदर बिल्कुल बैन है और हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हर्बल की तरफ आ रहे हैं, हम जो है वो एलोपैथिक को अरूज दे रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि हम जो है असल में हमारे अवाम जो है वो शौक की तरफ जाते हैं और ये इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिसने टाई पहनी हो, पैंट शर्ट पहनी हो, लोग उसको जब पसंद करते हैं कि ये बड़ा डॉक्टर है, ऊंची दुकान और फीका पकवान की मिसाल उनके अंदर जो है वो साबित होती है। लेकिन लोग जो है इन चीज़ों को नहीं समझते,
तो अल्लाह ताला जो है इनको समझने की तौफीक अता फरमाए और हम में जो है वो इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि लोग हमें समझ सकें। जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स आएंगे इंशाल्लाह और जितने फाजिल के मुजरात अभी फारग होंगे उनको लोग समझ सके। हमारे हॉस्पिटल में जो है ये हाउस जॉब का सिलसिला जो अभी शुरू हो चुका है। मुझे बहुत दुख हुआ कि आज 45 लड़कों में से मैंने जो है 12 लड़के जो है सिलेक्ट किए हैं साइकोलॉजी के लिए। उसमें उसमें बोर्ड में मैं भी मेंबर था। साइकोलॉजी के लिए जो है मैंने सिलेक्ट किए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ये जब BMS वाले जो है वो नहीं मुझे नजर आते तो मुझे इंतहाई दुख होता है और अफसोस होता है। यहाँ के फाजिल गुजरात वाले भी नजर नहीं आते तो मुझे इंतहाई दुख होता है। हमारे यहाँ पे जो है इंटर्नशिप का काम जो है वो शुरू हो चुका है और जो है वो एंड तक भी पहुंच चुका है। बहुत से लोग जो है इंटर्नशिप के लिए आ चुके हैं और सिलेक्ट भी हो चुके हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो हमारे डिपार्टमेंट को जो है ये अभी तक जो है ये नहीं अभी तक अलाउ हो सका। तो ना ही जो है वो कोई कोशिश कर रहा है। तो जब तक जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के साहबे जो है वो कलम, साहबे जो है वो गुस्सा और साहबे जो है ये क्या है उसको चेयरमैन साहब जो है वो मतलब जो है वो पता नहीं क्या क्या है वो मतलब जो भी है, तो वो जो है जब तक कोशिश नहीं करेंगे उस वक्त तक ये वाला जो है सिलसिला नहीं हो सकता है। कोलंबस ने कोशिश करा तो चंद सीटें जो मैंने अलाउ करवाई थी उन्हें खतरा हम इनको हरा सकते कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर जो है ये वो लेग पुलिंग है। तो मैं तो साफ बात करता हूँ कि 78 नंबर वाले तो मुझे जो है मुझे कुछ जो है मैं इस काबिल ही नहीं था कि मैं जो वहाँ पढ़ा सकूँ। तो बहुत शुक्रिया मेरे डॉक्टर साहब का और खास तौर पे चेयरमैन साहब का जो है बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे जो है जाने का मौका दिया। तो